हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में अच्छे से समझा था। दोस्तों, आज हम फिक्स एसेट के बारे में समझेंगे, जानेंगे और इनकी एंट्री करना सीखेंगे कि फिक्स एसेट की एंट्री कैसी होती है। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिक्स एसेट होता क्या है। फिक्स एसेट दोस्तों एक ऐसी स्थायी संपत्ति होती है जिसका उपयोग हम बेचने के लिए नहीं, सेल के लिए नहीं, बल्कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार में काम आने वाली चीजों को खरीदते हैं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। जैसे हमारा दोस्तों कंप्यूटर हुआ, मोबाइल फोन हुआ, एसी हुई, भूमि, बिल्डिंग, दुकान, ये दोस्तों फिक्स एसेट में जाती हैं। यानी इनका अंडर ग्रुप होता है, वो होता है फिक्स एसेट। चलिए दोस्तों, इसको डिटेल से जानने के लिए फिक्स एसेट क्या होता है दोस्तों। तो फिक्स एसेट एक स्थायी संपत्ति होती है। फिक्स यानी स्थायी और एसेट यानी संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो लंबे समय तक उपयोग के लिए खरीदी जाती है, जिन्हें बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे दोस्तों हमारा मकान, दुकान, यानी कोई दुकान है, शोरूम है, तो दोस्तों वो फिक्स एसेट में जाते हैं। जो लंबे समय तक व्यापार में उपयोग के लिए खरीदी जाती है, जैसे दोस्तों मशीन है, उसका उपयोग हम बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, न कि बेचने के लिए। ऐसी वस्तुएं जिन्हें दुकान या शोरूम में उपयोग के लिए खरीदा जाता है, न कि बेचने के लिए। दोस्तों, हमारी दुकान है या शोरूम है या कोई कंपनी है, तो उसमें वस्तुएं ऐसी खरीदी जाती हैं जिनको बेचने के लिए काम में नहीं लिया जाता, बल्कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ही उपयोग किया जाता है। उसके बगैर काम नहीं चलता दोस्तों। हमारी कोई चेयर है, टेबल है या मशीन है, दोस्तों कंप्यूटर है, एसी हैं, तो इनका हमारे शोरूम है या दुकान है, उनमें जरूरत पड़ती है सबसे पहले। तो ये दोस्तों फिक्स एसेट हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, लैंड एंड बिल्डिंग, हमारी कोई भूमि है या बिजनेस के लिए जो हमने बिल्डिंग बनाई है, वो फिक्स एसेट में जाती है। इन दिस वे दोस्तों प्लॉट, फ्लैट, प्लॉट, ये सब फिक्स एसेट के ही भाग हैं। दोस्तों हम हमारा शोरूम चलाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है, वो दोस्तों फर्नीचर की होती है। तो फर्नीचर का जो अंडर ग्रुप है वो दोस्तों फिक्स एसेट है। कंप्यूटर, लैपटॉप, दोस्तों जो हम अपनी दुकान, शोरूम या कंपनी के लिए अपना हिसाब किताब रखने के लिए जब हम कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों वो जाएंगे फिक्स एसेट में। और दोस्तों कोई भी चीज बेचने के लिए ली जाती है, उसको सेल्स अकाउंट में भेजा जाता है। इन देश में दोस्तों कार की भी जरूरत पड़ती है। एसी है दोस्तों दुकान को ठंडा रखने के लिए, शोरूम को ठंडा रखने के लिए, ताकि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आए। इन्वर्टर, मशीनरी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो भी है दोस्तों, ये सब फिक्स एसेट में जाते हैं, यानी इनका अंडर ग्रुप होता है फिक्स एसेट्स। दोस्तों मैं आपको इससे पहले बता दूं, एंट्री से पहले, कि फिक्स एसेट के लिए हम अप 5 यानी फंक्शन कीज है, अप 5 यूज में लेते हैं, जो पेमेंट के लिए होती है। क्योंकि कोई भी चीज हम खरीदेंगे दोस्तों, यहाँ मान लो आप कंप्यूटर खरीदा हमने, तो कंप्यूटर के कैश या बैंक से पैसे दिए हैं, तो हमने पेमेंट किया है, इसलिए फिक्स एसेट है। उसके लिए हम अप 5 या पेमेंट के लिए एंट्री करेंगे, और इसका अंडर ग्रुप होगा दोस्तों, वो होगा फिक्स एसेट में। और इसका जो नेचर होता है वो एसेट में होता है, क्योंकि जो भी हमने पेमेंट की है दोस्तों, इन चीजों की, फिक्स एसेट की, वो हमारी एक संपत्ति है, जिसको हम कभी भी किसी भी टाइम बेच भी सकते हैं और काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका नेचर है वो है एसेट। मैंने आपको बताया भी था कि 4 तरह के नेचर होते हैं, लाइबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस और इनकम। दोस्तों फिक्स एसेट है वो एसेट में ही जाता है। चलिए हम अब एंट्री देखते हैं दोस्तों, फिक्स एसेट की एंट्री कैसी होती है। सबसे पहले हमने टैली ओपन की दोस्तों, उसके बाद हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे। कंपनी सिलेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था F1 प्रेस करेंगे। F1 प्रेस किया दोस्तों। F1 प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ 2 कंपनी बनी हुई हैं। संजय का नाम हमने विजय चेंज कर दिया था। उसके बाद दोस्तों यशपाल ट्रांसपोर्ट। तो हम
हमारी जो एंट्री है वो विजय ट्रेडिंग कंपनी में करते हैं, इसलिए विजय ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। दोस्तों ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। कौन सी? विजय ट्रेडिंग कंपनी। अब हमें वाउचर के लिए दोस्तों या तो हम डाउन एरो से अकाउंटिंग वाउचर में आकर एंटर प्रेस करेंगे या हम डायरेक्ट वी प्रेस करेंगे। दोस्तों हमारा वाउचर ओपन हो गया। अब हम अब 5 इसमें पहले से ये दोस्तों पेमेंट, तो अब 5 दबाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं अब 5 प्रेस कर देता हूं। अब दोस्तों मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं कि हमें एंट्री क्या करनी है। तो दोस्तों सबसे पहली एंट्री है, श्री श्याम ने अपने शोरूम के लिए 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो दोस्तों फर्नीचर कितने का खरीदा? 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो यहां लिखेंगे दोस्तों कैश, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है वो कैश खरीदा है। और यहां दोस्तों फर्नीचर का लेजर बनाएंगे हम, क्योंकि फर्नीचर का लेजर अभी तक बना हुआ नहीं है। Alt+C प्रेस करेंगे दोस्तों, यहां फर्नीचर लिखेंगे और फर्नीचर लिखने के बाद दोस्तों हम एंटर प्रेस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसका अंडर ग्रुप होता है फिक्स एसेट, इसलिए दोस्तों मैंने अब प्रेस किया, यहाँ फिक्स एसेट आ गया। यहाँ दोस्तों इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड नो ही रखेंगे, यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नो ही रखेंगे। ये दोस्तों सर्विस है, क्योंकि हमने कोई बेचने के लिए नहीं किया, इसलिए सर्विस। यहाँ फर्नीचर किस से बनवाया है या कहाँ से लिया है दोस्तों, इसका एड्रेस, कंट्री इंडिया रखेंगे, स्टेट राजस्थान, पिन कोड और एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हमने कितने का खरीदा दोस्तों, फर्नीचर हमने कितने का खरीदा था, यहाँ देख लीजिए 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 20,000 रुपए। अब देखिए दोस्तों हमारे पास कैश है 70,000 रुपए और 20,000 का फर्नीचर खरीदा हमने, तो हमारे पास कितने बच गए? 50,000 रुपए। ये देखिए दोस्तों पहले 70,000 रुपए शो कर रहा था, अब 50,000 रुपए, क्योंकि 20,000 का हमने फर्नीचर खरीद लिया है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों। इन दिस वे दोस्तों हम सेकंड एंट्री देखेंगे। सेकंड एंट्री में क्या है, श्री श्याम ने ऑफिस के लिए 15,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा, वह भुगतान बैंक ऑफ बड़ौदा से किया, यानी बड़ौदा का अगर हमारे पास बना हुआ है अच्छी बात है, वरना दोस्तों हम दूसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करवा देंगे या बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर भी बना लेंगे जो हमने बनाया था पीछे। चलिए दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर देखते हैं पहले बना हुआ है या नहीं है। तो यहाँ लिखा दोस्तों बैंक, तो हमारे पास एक ही अकाउंट है, SBI करंट अकाउंट। चाहे तो हम दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट बना सकते हैं। अगर हमें बड़ौदा का अकाउंट बनाया है तो हम अब 4 प्रेस करेंगे, क्योंकि बैंक की एंट्री दोस्तों कॉन्ट्रा में होती है। अब 4 प्रेस करके बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बना के दिखा देता हूं आपको। यहाँ आप 4 प्रेस किया, यहाँ Alt+, ये दोस्तों बैंक Alt+C दबाकर बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे। बैंक की जितनी भी एंट्री है वो जाती है बैंक अकाउंट में, तो मैंने B प्रेस किया, यहाँ ऊपरी ऊपर दोस्तों बैंक अकाउंट है, एंटर कर दिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने पैसे डलवाने हैं दोस्तों, इस पे बात है, तो यहाँ हम कैश डलवा लेते हैं दोस्तों। ये कैश हमारे पास 50,000 रुपए हैं, तो मैंने 35,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा में डलवा दिए। तो ये दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी एंट्री हो गई और 35,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा में चले गए। एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गई। हमें एंट्री करनी थी कि हमने 15,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा और उसका भुगतान बैंक ऑफ बड़ौदा से किया। तो दोस्तों सबसे पहले हम अब 5 प्रेस करेंगे, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा निकालेंगे। ये देखो दोस्तों हमारे सामने लेजर आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा का। उसके बाद हमने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर का अभी तक लेजर नहीं बना हुआ है, इसलिए Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ दोस्तों आपको पता है कि कंप्यूटर है वो फिक्स एसेट में जाता है, तो अब प्रेस किया मैंने, फिक्स एसेट पे एंटर कर दिया। यहाँ दोस्तों एडिट रहने देंगे और यस कर दिया, एक्सेप्ट हो गया दोस्तों। कितने का खरीदा कंप्यूटर? 15,000 का। देखिए दोस्तों मैंने 15,000 रुपए लिख दिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी
जो कुल धनराशि है वो कितनी है, 35,000 रुपये। अगर 15,000 माइनस कर दें तो दोस्तों बचेंगे आप 20,000 रुपये। इसके बाद भी हमारी दूसरी एंट्री भी पूरी तरह से हो गई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है। श्री श्याम ने ऑफिस के लिए 5,000 रुपये का मोबाइल खरीदा। यानी यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब दोस्तों यहाँ हमने कैश खरीदा है। जब कोई भी चीज नहीं दी हुई है तो कैश होता है दोस्तों। तो श्री श्याम ने ऑफिस के लिए 5,000 रुपये का मोबाइल खरीदा। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें अब 5 प्रेस करना है, जो पहले से प्रेस किया हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे कैश, कैश का लेजर बना होता है। उसके बाद दोस्तों मोबाइल, मोबाइल का लेजर नहीं बना हुआ है इसलिए Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ मोबाइल का लेजर बनाएंगे दोस्तों। मैंने लिख दिया मोबाइल। उसके बाद दोस्तों एंटर प्रेस किया। मोबाइल आपको पता है कि फिक्स एसेट में जाता है, तो यहाँ फिक्स एसेट के बाद एंटर 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 प्रेस करेंगे दोस्तों। और अब आगे देना है कि कितने पैसे का खरीदा। तो दोस्तों 5,000 रुपये का खरीदा है हमने। हमारे पास कैश है 15,000 रुपये, 5,000 का मोबाइल खरीद लिया। इट मीन्स यहाँ कैश हमारे पास दोस्तों 10,000 रुपये बचेगा। एंटर प्रेस करते ही 10,000 रुपये आ गया। ये दोस्तों हमारी तीसरी एंट्री थी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। श्री श्याम ने ऑफिस के लिए 9,000 रुपये का प्रिंटिंग मशीन खरीदी, वह भुगतान पेटीएम से किया। तो दोस्तों भुगतान पेटीएम से किया है, 9,000 रुपये की प्रिंटिंग मशीन खरीदी है। तो कौन से बैंक के पेटीएम से किया है दोस्तों, ये हमें नहीं दिया हुआ, तो हम SBI करंट अकाउंट से कर देते हैं, या बैंक ऑफ बड़ौदा से भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए एंट्री देखते हैं। यहाँ लिखेंगे दोस्तों बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा से कर देते हैं। यहाँ दोस्तों प्रिंटिंग मशीन, लेजर नहीं बना हुआ है इसलिए Alt+C प्रेस किया, प्रिंटिंग। ये दोस्तों प्रिंटिंग मशीन, यहाँ प्रिंटिंग मशीन का लेजर बन गया। उसके बाद दोस्तों फिक्स एसेट, यहाँ इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड नो, एप्लीकेबल नो। उसके बाद सर्विस, ये दोस्तों प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ कर देते हैं दोस्तों यस। ट्रांजैक्शन टाइम क्या है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे पेटीएम, जो लेजर नहीं बना हुआ है, फंड ट्रांसफर का लेजर बना हुआ है। तो दोस्तों हम फंड ट्रांसफर कर दिया हमने, क्योंकि ये भी पेटीएम में शामिल है। लेकिन अभी ये मानेगा नहीं क्योंकि हमने ओपन नहीं कर रखा है। तो दोस्तों उसको बाद में बताऊंगा आपको कैसे ओपन करते हैं, इसलिए हम एक बार बैक चलते हैं। यहाँ नो रखते हैं। ये डायरेक्ट दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारी प्रिंटिंग मशीन खरीदी जाएगी 9,000। एंटर प्रेस किया दोस्तों और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों अब मैं F11 प्रेस करता हूं। F11 प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ सेट अल्टर ट्रांजैक्शन टाइप नो, सेट अल्टर बैंकिंग फीचर्स नो, ये दे रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ एंटर प्रेस करता हूं मैं। ट्रांजैक्शन टाइप, तो यहाँ दोस्तों मैंने यस किया। अब देखो क्योंकि हमारा यहाँ से ओपन नहीं हुआ था, तो एटीएम पेटीएम ये दोस्तों हमें यस करने हैं। यहाँ हम यस करने के बाद ये दोस्तों यस किया मैंने। यहाँ डिटेल पूछेंगे, तो दोस्तों ये आपको F11 से यहाँ यस करने हैं। जितने भी ऑप्शन हैं चेक का भी यहाँ नो है दोस्तों, ये यस करने हैं और इसके बाद एंट्री आप कर सकते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ होती है दोस्तों आप 11 प्रेस कीजिए और उसके अंदर ऑप्शन देखिए, अगर नो है तो उसको यस कीजिए और फिर ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है, श्री श्याम ने ऑफिस के लिए 3,000 रुपये का फ्रिज खरीदा। तो यहाँ दोस्तों फ्रिज खरीदा 3,000 रुपये का, फ्रिज भी फिक्स एसेट में जाता है। तो यहाँ दोस्तों F5 प्रेस किया मैंने पेमेंट के लिए। यहाँ कैश खरीदा इसलिए कैश का लेजर चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ फ्रिज का लेजर बनाएंगे। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर कहो या फ्रिज कहो दोस्तों एक ही बात है, मैंने कहा अब फ्रिज।
फ्रीज किस में जाता है दोस्तों, फिक्स एसेट में जाता है। एंटर प्रेस करेंगे और कितने का खरीदा है दोस्तों, 3000 रुपये का। तो यहाँ मैंने 3000 रुपये रख दिए। हमारे पास कैश है 10,000 रुपये। 3000 का फ्रीज लेने के बाद कैश बचेंगे 7,000 रुपये। ये देखिए दोस्तों, डेबिट 7,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, श्री श्याम ने उधारी उगाही के लिए 15,000 रुपये का स्कूटर खरीदा। वह भुगतान स्टेट बैंक के चेक से किया। दोस्तों हम इसका भुगतान चेक से भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना चाहें स्टेट बैंक से तो स्टेट बैंक से भी कर सकते हैं। तो 15,000 रुपये का स्कूटर खरीदा और भुगतान चेक से किया। श्री श्याम ने ऑफिस के लिए 2,000 रुपये की एसी खरीदी और श्री श्याम ने 59,000 रुपये की फैक्ट्री खरीदी। तो दोस्तों हमने काफी एंट्री कर ली है। चलो एक एंट्री और बता देता हूँ। श्री श्याम ने ऑफिस के लिए 2,000 रुपये की एसी खरीदी। तो एसी के लिए दोस्तों ये भी फिक्स एसेट में जाएगी। यहाँ कैश की एंट्री करते हैं। कैश, यहाँ एसी का लेजर नहीं बना हुआ दोस्तों, Alt+C प्रेस किया, यहाँ एसी। उसके बाद दोस्तों ये फिक्स एसेट में जाएगा। एंटर प्रेस करते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों 2,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास बचेंगे 5,000 रुपये। ये देखिए दोस्तों, ऐसे खरीदने के बाद 5,000 रुपये। उसके बाद है दोस्तों, श्री श्याम ने उधारी की उगाही के लिए 15,000 रुपये का स्कूटर खरीदा। तो देखिए यहाँ लिख दिया मैंने एसबीआई करंट अकाउंट। यहाँ दोस्तों स्कूटर का लेजर नहीं बना हुआ इसलिए Alt+C। यहाँ लिखेंगे एससी स्कूटर। उसके बाद दोस्तों फिक्स एसेट में जाएगा ये। यहाँ कितने का खरीदा है दोस्तों, 15,000 रुपये का। ये दोस्तों हमने 15,000 रुपये का स्कूटर खरीद दिया। एक बार बैक चलता हूँ मैं। एसबीआई करंट अकाउंट, स्कूटर 15,000, एंटर प्रेस किया दोस्तों। और ये चेक नंबर देना चाहें तो हम चेक नंबर दे सकते हैं दोस्तों। कितने हैं, जैसे 15, 20, 25 नंबर चेक था हमारा। और 1 अप्रैल 2022 को हमने चेक दिया दोस्तों। तो इसकी एंट्री ऐसी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज फिक्स एसेट के बारे में एंट्री। आई होप दोस्तों आपको फिक्स एसेट की जितनी भी एंट्री थी वो समझ में आई होंगी। और फिक्स एसेट में इतनी एंट्री है दोस्तों, इसलिए मैंने हर एक चीज़ का नोट्स बनाया है। पैसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन फिक्स एसेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो मैंने आपको बता दिया कि वे वस्तुएं जो हम बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए काम में लेते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, और दोस्तों उनका उपयोग हम बेचने के लिए नहीं करते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। थैंक यू वेरी मच। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।